नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। इस वक्त हम मौजूद हैं घरौंडा के क्षेत्र में आने वाले नीलकंठ ढाबे पर, जहां पर आज कांग्रेस की एक मीटिंग हुई है, जिसमें प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता यहां पर पहुंचे हैं। आज जो मीटिंग हुई है वो 20 अगस्त को होने वाली जन संदेश यात्रा को लेकर हुई है। यहाँ पर पहुँचे हैं सुरेश गुप्ता, साथ ही जो नेतागण हैं वो भी पहुँचे हैं। मीटिंग की गई है, मीटिंग में क्या कुछ रहा आइए वो हम आपको सुनाते हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की जन संदेश यात्रा चल रही है जी। और आज 20 तारीख में करनाल पहुंचेगी सुबह 10 बजे कंबोज धर्मशाला जी। जिसमें हमारे नेता प्रदेश के जो राष्ट्रीय नेता हैं चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जनरल सेक्रेटरी हैं AICC के, मेंबर पार्लियामेंट हैं बहन कुमारी शैलजा हैं जनरल सेक्रेटरी हैं AICC में और मेंबर पार्लियामेंट हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, पूर्व महामंत्री हैं और पूर्व मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो सब लोग आएंगे और पूरे ज़िले से हमारे सभी साथी उसमें शामिल होंगे जी। और ये जन संदेश यात्रा के माध्यम से हम पूरे हरियाणा में और करनाल ज़िले में ये बीजेपी को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोगों की जो मतलब बेरोजगारी की समस्या है, जिससे अपराध बढ़ा है, पूरे हरियाणा में फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, गोलियाँ चल रही हैं, 3-3 हज़ार रुपये के मैटर पे डॉक्टर पे गोली चला देता है कोई। तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि आदरणीय नायब सैनी जी के आने के बाद उनका कोई अपराध पे कंट्रोल नहीं है और अपराधी लोग बिल्कुल सरेआम फिरौती मांग रहे हैं और इस प्रदेश में गुंडागर्दी का राज बना हुआ है, महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और बेरोजगारी की ये समस्या है कि 54% तक हरियाणा में बेरोजगारी है। इन बातों को लेकर पिछले 20 जुलाई को युवा के लिए जबकि पेपर लीक हुए थे 70 से के आसपास, हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला शैलजा जी यहाँ आए थे, 20,000 लड़के और आदमी और बुजुर्ग इस पैदल यात्रा में थे। तो अब भी जो है हमारी ये 1 साल 1 महीने के बाद 13 महीने के बाद राजीव जी के जन्मदिन पर 20 अगस्त को ये यात्रा जन संदेश यात्रा यहाँ करनाल में कंबोज धर्मशाला से शुरू होगी। क्या आयाम स्थापित करेगी ये यात्रा हरियाणा में? ये बदलाव का आयाम स्थापित करेगी और भाजपा अपने घर चली जाएगी जी। और लोग भाजपा से पूरे त्रस्त हैं और नॉन स्टॉप हरियाणा की बात भाजपा करती है। मैं कहता हूँ अपराध में नॉन स्टॉप है हरियाणा। आपने बात की अभी क्राइम की, धरने प्रदर्शन लगातार जारी है पूरे हरियाणा में। CM से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बीजेपी से कर्मचारियों को अपेक्षाएं हैं कि उनकी मांगें पूरी होगी। लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। करनाल की अगर बात की जाए, हर कर्मचारी धरने कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, धरने और प्रदर्शन मनोहर लाल खट्टर जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी हो रहे थे जी। और उसका प्रभाव हुआ कि हम कांग्रेस 0 पे थी, 5 सीट आ गई और अब हरियाणा विधानसभा में हमारी 60 से ऊपर सीट आएंगी, बस बीजेपी घर चली जाएगी। इन धरने प्रदर्शनों से भाजपा को घर भेजने का रास्ता बनेगा। भारतीय जनता पार्टी अंतिम चरण में चल रहा है कार्यकाल, लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है, चाहे किसानों को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो। तो 10 साल के कार्यकाल के बाद इतने कम समय में जो घोषणाओं का अंबार लगा हुआ है, क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि हमने 10 साल कोई काम नहीं किया हरियाणा का। हम लोगों को बहका के सोचते हैं कि हमारी बहकाई में लोग आ जाएं और हमें दोबारा वोट दे दें, लेकिन हरियाणा की जनता सजग है, सारा समाज सजग है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है और चाहे रिटायर्ड कर्मचारी हैं। सबको ये समझ है कि भाजपा ने महंगाई से और अपने वादों से कोई पूरा नहीं किया, उससे त्रस्त हैं लोग और हरियाणा में बदलाव का दौर है। हम 6,000 रुपये महीना बुजुर्गों को पेंशन देंगे, हम 300 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे। भाजपा हमारे नारे चुराना चाहती है, इसलिए जिस दिन इलेक्शन का प्रोसेस डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद हम मैनिफेस्टो जारी करेंगे। करनाल की बात करें, जिले की 5 विधानसभाएं हैं, किस तरीके से देखते हैं घरौंडा की विधानसभा हो, चाहे नीलोखेड़ी हो, तरावड़ी हो, जो बेल्ट लगती है आसपास की, तो क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस की मजबूती के साथ है? क्योंकि नेता बहुत हैं, बैनर बहुत लगाए गए हैं, टिकटार्थी बहुत है, किस तरीके से देखते हैं? ये तो हमारी सुंदरता है जी। ये तो कांग्रेस के अंदर लोगों को ये आस्था इसलिए बन रही है, उनको चाव है, उनको पता लग रहा है कि कांग्रेस का राज आने वाला है। जी। और जो बेहतरीन उम्मीदवार होंगे वो घरौंडा से चुनाव लड़ेंगे, इंद्री से चुनाव लड़ेंगे और नीलोखेड़ी से चुनाव लड़ेंगे, असम से लड़ेंगे और करनाल से। समय से पहले चुनाव के कयास लगाए जा रहे हैं, समय से पहले हरियाणा विधानसभा हो सकती है। नहीं, पहले अब सितंबर में तो राज्यसभा का चुनाव है जी। उस समय भी चुनाव होगा। तो 2-4 दिन राज्यसभा को आगे लेकर किस तरह की तैयारी है? आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं। राज्यसभा की तैयारी तो भाजपा की है और कांग्रेस के साथ अगर जजपा और दूसरे लोग आएंगे जी। तो कांग्रेस की भी तैयारी है और भाजपा भी क्रॉस वोटिंग के सहारे कहीं ना कहीं लग रही है। देखिए, भाजपा तो हमेशा पूरे देश में क्रॉस वोटिंग के सारे जिंदा है ना, तो
कहाँ महाराष्ट्र में राज आता। उन्होंने शिवसेना तोड़ दी, उन्होंने मतलब जो ना शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दी। सारे देश में ऐसे ही कर रहे हैं जी उनका तो भाजपा का फिर। लेकिन अब सारी दुनिया, पूरा भारतवर्ष सजग हो गया जी। है कि पार्टियां तोड़ते हैं, पैसे खर्चते हैं, एमएलए खरीदे जाते हैं, उससे सरकार बदलती है। जी। अब जनता को पता लग चुका है, अब भाजपा की नीतियों से लोग खफा हैं। सुनो जी, आज हाईकमान का आज अखबार में भी आई हुई है, हाईकमान से उठा कि कांग्रेस गुटबाजी से दूर रहे, एक मंच पर होकर काम करे, लगातार गुटबाजी का आरोप लगते रहे हैं। तो क्या कुछ एकजुटता का संदेश रहेगा आज पहुंची है टीम? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जी हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हैं, और पूरे देश में जहां वो जाएंगे सारे नेता वहीं इकट्ठे मंच पे मिलेंगे। हमारे में कोई फूट नहीं है, कोई ग्रुप नहीं। लोकसभा की अगर बात की जाए, लोकसभा में चुनाव जो यहाँ से करनाल से हारे हैं, कहीं ना कहीं गुटबाजी का कारण रहे। जो नेता थे कांग्रेस के, उनमें आपसी सामंजस्य नहीं बन पाया, तालमेल नहीं बन पाया कहीं। नहीं, सामंजस्य बना तभी तो 2.5 लाख से 5 लाख वोट आ गई जी पिछली बार तो 255 आई थी, अब की बार 5 लाख से ऊपर आई। जी। तो तो ये विधानसभा में समझना चाहिए रिकॉर्ड ना कितना बड़ा सामंजस्य, कि डबल वोट होगी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि करनाल में जो कैंडिडेट था, वो कांग्रेस के नेता भी कहते हैं, नाम न छापने की शर्त पे हमें भी बताते हैं कि भाई कांग्रेस का जो कैंडिडेट था लोकसभा में वो कमज़ोर था। इसमें कितने सच? देखिए, जो हाईकमान फैसला करता है हम उसको मानते हैं, और हमारा ये बैठकों में हम कह भी चुके हैं, अगर उम्मीदवारों के ऊपर और अच्छी तरह से काम किया जाता तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट होते। लेकिन जो उम्मीदवार दिए गए वो सब अच्छे हैं। 15 अगस्त आ रही है, गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है 15 अगस्त पर, लेकिन हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल की बात की जाए तो एक भी नाम किसी का भी नहीं गया है गैलेंट्री अवार्ड के लिए। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमाल कर रहे हो आप, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? भाई मोदी जी तो हरियाणा को कुछ देना ही नहीं चाहते, और हिमाचल भी पहाड़ों में रहता है, इतना तो नुकसान हो गया वहाँ। पंजाब के 7 लोगों के नाम गए हैं। नहीं, वही हमारे लोगों को साथ उनका प्यार नहीं है, यही तो लोगों को समझना है जी। हरियाणा की जनता से प्यार करते तो देते, नहीं करते तो उनकी मर्जी है। फिर हरियाणा की जनता अपना बदलाव कर देगी, उनको बता देगी, बस। तो नॉमिनेशन की अगर बात की जाए तो भारी संख्या में नॉमिनेशन हुआ है कांग्रेस में, तो क्या देखते हैं? ये बदलाव की निशानी है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, इसका अर्थ यही है। धन्यवाद। हम सब कांग्रेसजनों में एक ज़बरदस्त उत्साह है, और ये राहुल गांधी जी का संदेश लेकर के हमारे प्रिय नेता आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह सुरजेवाला जी, बहन कुमारी शैलजा जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी करनाल में 20 तारीख को राहुल गांधी जी का संदेश लेकर के आ रहे हैं। और यात्रा का रूट सुबह 10 बजे, दिन मंगलवार 20 तारीख सुबह 10 बजे काम्बोज धर्मशाला से शुरू होगी, और हम भगवान वाल्मीकि चौक, करण गेट और भगवान महावीर चौक से होते हुए हॉस्पिटल चौक से और शहीद मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करके उस यात्रा का समापन करेंगे। और शहीद मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने के बाद सभी नेतागण हम सब कांग्रेसजनों को एड्रेस करेंगे पाठक हॉस्पिटल के सामने वाले हुड्डा ग्राउंड में। वो हम सभी कार्यकर्ताओं को वो राहुल गांधी जी का संदेश किस तरह का जोश कार्यकर्ताओं में? आज मीटिंग भी ली आपने और ड्यूटियां भी लगाई गई हैं, किस तरह की सावधानियां और किस तरह का जोश? सावधानियां तो सिर्फ यही है कि उस दिन बड़ी ज़बरदस्त भीड़ आने वाली है, तो जो हमारे आम शहरवासी हैं उनकी किसी किस्म की सुविधा में हम कहीं खेद ना बने, इस करके सभी कांग्रेसजनों के एज ए वॉलंटियर हमने ये ड्यूटीज़ उनको रिक्वेस्ट की हैं कि आप इस हिसाब से करें कि शहर में जो भारी भीड़ आएगी उससे जाम की व्यवस्था ना बने, आमजन उससे डिस्टर्ब ना हो, आमजन की जो दिनचर्या है वो सुचारू रूप से चलती रहे, परंतु हर घर तक कांग्रेस का ये संदेश पहुँचे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 20 तारीख को आ रहे हैं हमारे नेता। जैसे कि अभी हमारे बीच में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी ने बड़ी विस्तार पूर्वक आपको सारी बातें इस यात्रा को लेके बताई हैं। हम इस यात्रा में इसको कामयाब करने के लिए बढ़ चढ़कर सभी साथी हिस्सा लेंगे। हमारे नेताजी जो आएंगे उनका मान सम्मान रखने के लिए, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगा के, ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगा के इसको कामयाब करेंगे, क्योंकि करनाल सीएम सिटी है और सीएम सिटी होने के बावजूद हमारा और इसमें कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं कि इसको अच्छी तरह से बड़ी खूबसूरती से इसको कामयाब करें और अपने नेताओं का हाथ मजबूत करें। धन्यवाद।